इसराइल लगातार भारत के साथ काम कर रहा है, तो चुनौतियां हैं लेकिन दोस्ती मजबूत है और यही वजह है कि भारत इजराइल अब अपने लिए नए नए आयाम, नए नए रास्ते देख रहे हैं। इंडियन डियास्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहां पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। क्योंकि इंडिया ने तो बगावत का ऐलान काफी टाइम पहले कर दिया। पाकिस्तानी कहां से आएगा? वो कौन से पहाड़ों से उतरेगा? वो डीएनए अब गुजराती में बड़ा इंप्रेस हूं। वो कहते कैसे? मैं गांधी कौन था गुजराती? कायदे आजम कौन था गुजराती? मोदी साहब कौन है गुजराती? अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती? काश पटेल कौन है ये भी गुजराती? जो मैं नाम आपके सामने रखे जरा बताएं। मैं क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानी अमेरिकन में क्यों अजय बंगा नहीं पैदा हो रहा? यहाँ पे विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पाकिस्तानियों में पैदा हो रहा? नमस्कार, आज के लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, इजराइल और भारत के जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते चले जा रहे हैं। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि इजराइल जो है भारत के साथ ट्रेड करेगा, डील्स होगी, और वहीं पाकिस्तान का कहना है हम कहाँ हैं भाई। अमेरिका जो है वो तो साइडलाइन कर ही जा चुका है, बट पाकिस्तानी जो है देख देख के अब भून रहे हैं, जल रहे हैं, क्योंकि भारत के जो ताल्लुकात हैं वो हर एक मुल्क के साथ, हर एक देश के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते चले जा रहे हैं। और भारत की जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, और अमेरिका जो है इसको देख देख करके भुन रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी। अब 4 पॉइंट कितने मिलियन का जो है ट्रेड इसकी होती है इजराइल वगैरह के साथ, किसके साथ क्या होती है ये तो अब टाइम बताएगा, लेकिन इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा तकलीफें जो है इन दो मुल्कों को हो रही हैं। ये नज़दीकियाँ और करीबियाँ और कुर्बतें वो मुझे लगता है कि दूरियों में बदलने वाली हैं। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में, मैंने अगले दिन आपको एक वाकया बताया था। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे, और उनको कुछ लड़कियों ने कहा, एक या दो किसी मार्केट में लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पे टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। लगता है कि इजराइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। देखिए, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे लड़ाई हो रही हो ना, तो अगर आपको लगे कि दूसरा बहादुर है, तो पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया, आप इस चीज़ को माने, हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया, जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ जहन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। ऊपर लेकर के आए हैं वो। चाइना ने भी इतने ही लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आए हैं। पाकिस्तान इज एन आउटलायर बिकॉज पाकिस्तान हैज फोर्स्ड पीपल इनटू एब्जेक्ट पॉवर्टी। आपने पिछले 10 सालों में लोगों को और गरीब कर दिया है। आपके टिकिंग एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और भी कोई बॉम्ब है तो वो यही है। दे आर गोइंग टू मेक लाइफ हेल्प फॉर अनदर पाकिस्तानी। आप इनको कब तक एक ही चूरन चटाते रहेंगे? ये करना है या ईरान में करना है या कहीं पर भी, कौन जाकर के जॉर्डन में जाकर के पैलेस्टीनियंस को मारेगा? So no one gives you money for being a nice man or a nice state. People are giving, the countries, the international community is paying you money to remain who you are. ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये उनका तो फायदा हो जाएगा क्योंकि उनका डर्टी वर्ड आप करते रहेंगे, लेकिन इसके चक्कर में आपका समाज और आपकी सिक्योरिटी, आपकी सोसाइटी खत्म हो जाएगी। इट विल गो इनटू, जिसे समझ लीजिए आप यमन, सीरिया, आप ये सोच रही हैं कि आपको अच्छा देश बनाने के लिए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन परेशान है? कोई परेशान नहीं है। आप नहीं बनना चाहते, मत बने, वो आपको वैसे ही रखना चाहते हैं। तो पॉइंट है, और पुतिन को घुटनों पे लेके आना है। जो प्रेशर उन्होंने भारत पे डाला था कि तेल मत खरीदो, वो इसलिए था कि रशिया की इकोनॉमी को बंद करवाना है। अब अमेरिका क्या चाह रहा है? उन्होंने जो कोशिश किया था भारत के थ्रू, फेल हो गया। हमने तेल और तेजी से खरीदना शुरू कर दिया। नुकसान होगा मिलियंस नहीं बिलियंस का। ऊपर से डॉलर के सिस्टम से ऑलरेडी वो बाहर है। बैंकों को बोल दिया कि इसकी पेमेंट्स को प्रोसेस नहीं करना, रशिया के, वो किसी और करेंसी में हो तो भी। अब हम मैथ्स देखिए, मैथ्स की जब वो नंबर्स देखते हैं कि रशिया रोज के 5 से लेकर 10 बिलियन बैरल्स ऑफ तेल रोज का निकालता है,
और अगर उसमें से 30-40% भी $60 से नीचे गया, यानी कि 200 से लेकर $500 मिलियन का नुकसान हर रोज का होगा। इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफा भी जब आना है तो इन लोगों को राजी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। की बुनियादी वजह वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो चुकी हुई है। उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिया, रशिया, ये ममालिक वसाइल के लिहाज से अगर आप इन ममालिक के अंदर रिसोर्सेज का जिक्र करें तो आपको पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। यहाँ इजराइल और भारत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर जो है कई जगह पर काम करेंगी। भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आज इजराइल के अखबार में आया है कि इजराइल को भी मोदी से सीखना चाहिए और किस तरह के उन्होंने वो नेशनलिस्ट पर्सन है और उन्होंने नेशनलिज्म को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया, जहाँ पे जापान इतना, देखिए इंडिया से तो जापान 100 साल आगे है और जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक। लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पे चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि अमेरिका के लिए एक इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विद इन 10 to 15,000 ईयर्स वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। हाँ, ठीक हो गया सर। इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो जब ये खबर आई अखबारों में, पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया, आप इस चीज़ को माने हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया, जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ ज़हन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। मतलब हर मुल्क अमेरिका का ऑर्डर नहीं मान सकता। और उसमें इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई मुल्क को संभालना तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि कैसे अपने देश को, अपने मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे उसकी ग्रोथ करानी है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय खुश लग रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के साथ ये ट्रेड्स वगैरह करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए। और अब देखते हैं इनकी दोस्ती है जो है वो कितने आगे तक जाती है। भारत के साइड से तो दोस्ती जो होती है हर देश के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सच्ची होती है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, इस समय अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सोच रहे हैं कि भारत जो है सबके साथ जो है ट्रेड करता चला जा रहा है। अमेरिका का पत्ता तो पूरी तरह से साफ हो रहा है। अब आज ही एक बयान आया, मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली है अभी बट अपलोड करूंगी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कह दिया है कि भारत हमारा दोस्त है, हम भारत के साथ जो है दोस्ती करना चाहते हैं, फलाना ढिमकाना। एक नया बयान जो है इनका सामने निकल के आया है, मैं इसकी वीडियो ज़रूर डालूंगी, नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होगा, देखिएगा ज़रूर। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके कोशिश करना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके इजराइल के साथ और बाकी मुल्कों के साथ और भारत के साथ स्पेशली जो है इनकी दोस्ती जो है वो फिर से हो जाए, पैचअप जो है इनका फिर से हो जाए, ताकि जो इनकी दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, इनको लोग गरिया रहे हैं, वो सब बंद हो जाए और इनकी इमेज जो है वो फिर से बन जाए। क्योंकि इनको अभी कंपैरिजन जो इनका पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ इनको रखना चाह रहा है और कोई मुल्क नहीं चाहेगा, कोई देश नहीं चाहेगा उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए उसका नाम। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।